चीन की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। चीन एलएसी पर अपने सैनिकों को जहां एक तरफ खास ट्रेनिंग दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक हथियारों से सैनिकों को लैस कर रहा है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। इन सब के बीच ही ये जानकारी भी आ रही है कि एलएसी की दूसरी तरफ चीनी सेना की जो तैयारियां हैं, उनसे उसके युद्ध करने की मंशा का पता चलता है। चीन ने एलएसी के दूसरी तरफ दक्षिणी झिंजियांग में कई खतरनाक हथियार तैनात कर रखे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यहाँ ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स, रिफ्यूलर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम तक मौजूद हैं। इस बेस पर पिछले कई सालों से लड़ाकू विमान तैनात हैं। एयरबेस अब एयर स्पेस सर्विलांस से भी लैस है। इतना ही नहीं, दक्षिणी झिंजियांग सैन्य इलाके में पीएलए का सिंथेटिक डिवीजन भी लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। साथ ही यहाँ चीन अपने सैनिकों को रात के समय कैसे युद्ध लड़ा जाए, इसकी भी ट्रेनिंग दे रहा है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। दरअसल चीन इन इलाकों में जहां एक तरफ लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन इलाकों में चीन अपनी आर्मी को तैयार कर रहा है। चीन अपने सैनिकों को सीमा के आसपास बढ़ाने के साथ साथ लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। और एक बड़ी खबर है, एलएसी के पास एक बार फिर से चीन की बड़ी गतिविधि देखने को मिली है। बड़ी साजिश उजागर हुई है। एलएसी से 7 किलोमीटर दूर तिब्बत में चीन की चालबाजी। तिब्बत में 4 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है। एयरबेस में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया गया। चीन ने एयरबेस के नजदीक रेलवे लाइन भी बनाई है। चीन दुनिया का वह देश है जो हमेशा दूसरों की जमीन पर अपना दावा जताता आया है और भारत, ताइवान, दक्षिण चीन सागर, जापान और ऐसे कुछ और देश हैं जो चीन की कब्जे वाली आदत से परेशान हैं। 9 दिसंबर को चीन ने भारत के तवांग पर कब्जे की नाकाम कोशिश की। उसके करीब 300 सैनिकों ने भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। इन्हें पीछे धकेल दिया गया, लेकिन भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। जून 2020 की पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। इन सब के बीच ही ये जानकारी भी आ रही है कि एलएसी के दूसरी तरफ चीनी सेना की जो तैयारियां हैं, उनसे उसकी युद्ध करने की मंशा का पता चलता है। दरअसल एलएसी के पास चीन की बड़ी साजिश को लेकर खुलासे हो रहे हैं। एलएसी से 60 किलोमीटर दूर तिब्बत में चीन की चालबाजी सामने आ चुकी है। तिब्बत में 4 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। एयरबेस में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किए गए। चीन ने एयरबेस के नजदीक रेलवे लाइन भी बनाई है। इस बेस पर चीन के लड़ाकू विमान तैनात हैं। एयरबेस अब एयर स्पेस सर्विलांस से भी लैस है। चीन तिब्बत में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी ला रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, तवांग में ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाना चाहते थे चीनी सैनिक। झड़प की आड़ में ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाने की यह बड़ी साजिश थी। एलएसी के पास किसी भी तरफ ऐसी पोस्ट नहीं बनाई जा सकती है। बकायदा न्यूज एजेंसी IANS के हवाले से ये बड़ी खबर। दरअसल अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार के साथ अरुणाचल अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। चीन अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। उसका दावा तो पूरे राज्य पर है, लेकिन उसकी जान तवांग जिले पर अटकी है। तवांग अरुणाचल के नॉर्थ वेस्ट में है, जहाँ पर भूटान और तिब्बत की सीमाएं हैं। तवांग में चीन की दिलचस्पी सामरिक वजहों से है। तवांग पर चीन की नजर इसलिए है क्योंकि ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक एंट्री दिलाता है। तवांग तिब्बत और ब्रह्मपुत्र वैली के बीच कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तवांग के नॉर्थ में महत्वपूर्ण बुमला दर्रा है, जो भारत के तवांग जिले और चीनी कब्जे वाले तिब्बत के बीच है। और यही वजह है कि चीन तवांग में ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाना चाहता है, जिसके लिए चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। वहीं भारत के लिए ये जगह कितनी अहमियत रखती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अरुणाचल के ईटानगर से बीजिंग की हवाई दूरी लगभग 2537 किलोमीटर है। यानी भारत यहाँ से आसानी से चीन पर मिसाइल हमला कर सकता है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।